कि भारत जी, में इतने ज़्यादा राम और कृष्ण की जो पूजा पाठ शुरू हुई है, ये आज जी। से 100 साल पहले इतनी थी क्या? 150 साल पहले इतनी भयंकर थी क्या? कोई भी व्यक्ति अपने में से निकल कर अपने को गाली दे के अपना ओरिजिन सतयुग, त्रेता युग फर्जी-फर्जी चीज़ क्यों बनाने लगेगा भाई? और बाकी सब के सारे देश के बुद्धिस्ट जो हैं उसका सपोर्ट कैसे कर देंगे? नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का समय कल्चर पे। साथियों, आज फिर से हम हाजिर हैं एक और नई जानकारी के साथ। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्राम। कम से कम एक बार तो मुँह खोल के सुना देते। कुछ तो कपोड़ लेते एक बार, हम लोग भी सुन लेते कौन है भाई? हैं? कौन है ये चितपावन ब्राह्मण जो जिसका मुँह ही नहीं खोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे कोई बीएनबी यादव आए हैं। हाँ जी, वीएनबी यादव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं आपको सर बहुत दिन से फ़ॉलो कर रहा हूँ सर। मेरे 3-4 सवाल हैं, उसका मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। ओके। सर हम जानना चाहते हैं कि सर ये जो ब्राह्मण लोग थे हैं, सर इनका तो बुद्ध के समय, उनके समकालीन समय, अशोक के समय इनका कोई इतिहास सर कुछ मिलता नहीं है। तो ये सर अचानक से 7वीं 8वीं शताब्दी से ये लोग अचानक कहाँ से आ गए हैं सर? देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने आपको कई बार ये बात बताई है कि भारत में घुसने का एक ही तरीका था, या तो आप राजकीय शासन का कुछ राजदूत वगैरह बन के घुसे, जैसे मेगास्थनीज था, इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो भारत में राजदूत बन के आके राजा के यहाँ रहते थे। जी एक सर। दूसरी चीज थी भारत में कि आप ना बुद्धिज्म पे या मैत्री शासन के लिए सलाह के लिए आप आए, और या आप बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार या उसको जानने वानने के लिए आप आके रह सकते हैं। जैसे आप देखें मिनांडर था, वो डिबेट किया नागासेन भंते से, अब करके अब बुद्धिस्ट बन गया, पूरे अपने सेना के सहित ही ग्रीक का था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक पिलर है गरुड़ा स्तंभ जिसको ये लोग कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में है, जी, जी। हेरोडोटस का, हेलिडोरियस का, वो भी आया था एक बुद्धिस्ट शासक के यहाँ, उससे मिला जुला और फिर कंबाइंड एक पिलर गाड़ के गया। जिस जगह से आया था वो भी बुद्धिस्ट जगह थी, और जहाँ पे गया बुद्धिस्ट राजा के यहाँ पिलर के गाड़ के गया, और भारत के फर्जी इतिहासकारों ने उसको अपना पिताजी घोषित करने की कोशिश तो की कि सर देखो सर हमारे जो ब्रा विष्णु स्तंभ है, सर विष्णु जो स्तंभ है। सर जो तो ब्राह्मण लोग अब थे, तो ये सब पूरा सुन कालांतर में लीजिए, सर ये जी सर बोलिए। पूरा सुन लीजिए। तो एक तो ये तरीका था भारत में घुसने का। अब इन तरीकों में आपको कहीं भी ब्राह्मण नज़र नहीं आता है। ना नहीं उस आएँगे सर, दौरान बिल्कुल। कहीं ब्राह्मण नज़र आता है, ना उसका कोई धर्म नज़र आता है। अब आप ये देखिए कि जब सम्राट फाहियान आते हैं तब भी आपको कोई ब्राह्मण नज़र नहीं आता। जब वेनसोंग आते हैं तब भी आपको कोई ब्राह्मण का धर्म तो स्पेशल नज़र ही नहीं आता। जैन उनका सर लोगों का ज़िक्र तो भी नहीं है नज़र कहीं आता में। है। हाँ, जी सर। नहीं है। जैनिज़्म का ज़िक्र आता है ना, 96 पाषंडियों का 96 पाषंडी थे, उनका भी ज़िक्र आता है, लेकिन ब्राह्मण संप्रदाय के रामकृष्ण वाला, वैष्णव शैव वाला ऐसा कोई धर्म का ज़िक्र ही नहीं आता। अब सर ज़रा सोचिए सोचिए कि 7वीं सदी तक नहीं ज़िक्र है, इसका क्या मतलब निकालिएगा? सर हम ये कह रहे थे सर, ये जो बुद्धिस्ट लोग थे, वही सर कालांतर में कुछ अपने अपने आप को सब परिवर्तन करके ये सब एक नया संप्रदाय आगे बढ़ाने का, तो उनका जो नाम है उपाध्याय, शर्मा, चौबे, ये सब भी सर नाम ब्राह्मणों के जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, लगभग उन्हीं से लोग से मैच कर रहा था। तो ऐसे कालांतर में बुद्धिस्ट, ये सब ब्राह्मण बुद्धिस्ट लोग ही थे जो अपने आप को बदल कर दूसरी शाखा में अपने आप को नया परिवर्तन के रूप में अगर आगे बढ़ गए। ऐसा हुआ रहता अगर ऐसा हुआ रहता तो विदेशों में भी तो हो जाता। चाइना में, जापान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, वहाँ के भी तो बुद्धिस्ट हैं। वो कहते हैं कि अच्छा देखो भारत में बन गए हैं, तो चलो हम यहाँ पे भी बन जाते हैं, वहाँ पे भी तो बन जाते हैं। सही कुछ सब हुँ। ये बुद्धिस्ट में बहुत सी शाखाएँ थी, उसमें से कुछ शाखा जो होंगे जो आगे चलकर सब आगे अपना बना लिए होंगे सब। नहीं, नहीं, आप नहीं सम आप थोड़ा-सा ना उसका ना व्याख्या गलत कर रहे हैं। आप इसको इस ढंग से समझिए। आप मुस्लिम्स में देखे हैं, अहमदिया मुस्लिम को देखे हैं? सूफी मुस्लिम्स को देखे हैं, सुने हैं कभी? जी, जी। इस्लाम के नज़र में अहमदिया मुस्लिम ही नहीं मानता अहमदिया को, अच्छा। समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं मानता, कहता भले मुस्लिम बन गए हम मानते ही नहीं हैं इनको। वो क्या करते हैं कि वो मुस्लिम तो बन गए हैं लेकिन मोहम्मद को एक सिंपल वो मानते हैं,
और अपना उनका कोई है व्यक्ति उसको भी प्रोफेट मानते हैं, तो वो सब बहिष्कार कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इनका अपना कोई धर्म होता ना तो वो अपने को बुद्धिस्ट ही कहता ना, अगर उसकी कोई ब्रांच होती तो। बुद्धिज्म में तो ब्रांच बहुत है ना, महायान है, जी, आपको जी। थेरवादा है, तंत्रयान है, तो तंत्रयान तो आज भी, वज्रयान आज भी विदेशों में है ना भई। पूरे सब भारत इंडिया में भी के वही नॉर्थ सब ईस्ट में। फॉलो किया जाता है। हाँ, तो भारत में वही किया जाता था, तो इनको ब्रांच थोड़े बदल देते नाम। ये भी कहते हैं कि हम तंत्रयानी हैं, इनको अलग से ब्राह्मण बन के अलग संप्रदाय चलाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? बुद्धिज़्म में जितनी भी ब्रांचेज़ बनी हैं, सबने अपने को बुद्धिस्ट ही तो कहा है। इन्होंने अपने को बुद्धिस्ट क्यों नहीं, ये तो बुद्ध को गाली दे रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपने में से निकल कर अपने को गाली दे के अपना ओरिजिन सतयुग, त्रेतायुग फर्जी-फर्जी चीज़ क्यों बनाने लगेगा भाई? और बाकी सब के सारे देश के बुद्धिस्ट जो है उसका सपोर्ट कैसे कर देंगे? ये भी तो देखिए, पूरे देश सर के ही सारे लोग कैसे सपोर्ट कर देंगे? तो सर इतनी बड़ी मात्रा में ये सब घुसपैठ करने में इतना सफल कैसे होंगे सर? नहीं, घुसपैठ इतनी बड़ी मात्रा में थोड़े हुआ है, यही तो आप नहीं समझ रहे हैं। आपने साइंस जर्नी पे वीडियो 301 देखा है? नहीं सर देखा। उसको एक बार आप देख लीजिए, और 302 भी जल्द ही आएगा, उसको आप देख लीजिए, आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि तादाद में, आप बार-बार ये सोच रहे हैं कि बाहर से कौन आके बस गया, बाहर से नहीं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं धीरे-धीरे। अच्छा, एक बात बताइए आपको कि भारत जी, में इतने ज़्यादा राम और कृष्ण की जो पूजा-पाठ शुरू हुई है, ये आज जी। से 100 साल पहले इतनी थी क्या? 150 साल पहले इतनी भयंकर थी क्या? नहीं उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, जब से प्रसार-प्रसार इन लोग को ज़्यादा होने लगा, तब से ये सब ज़्यादा दिखने लगे हैं। वैसे तो बहुत तो कम ही सब यही मात्रा में यही थे ब सब। तो आपके आँखों के सामने एक बात है कि पिछले 1992 में रथ यात्रा निकाली गई, तब से राम कृष्ण बड़े तेजी से आगे बढ़े हैं। आपके आँखों के सामने है कि पिछले 50 साल में कैसे किसी विचारधारा को खूब तेजी से प्रमोट किया गया है। तो वो उसी तो तरह है। से आप ये समझिए कि उस समय भी जब इन्होंने गद्दारियाँ की हैं, मुस्लिमों से मिलकर समझौता किया है। अच्छा, समझौता इन्हीं ने क्यों किया? ये भी तो आप देखिए, और भी तो सर ये कुछ जातियाँ कम थी, वो भी तो ये कर सब सकती थी। ये सब कम मात्रा में सब विद्रोही लोग थे, इसलिए लोग हाथ मिला इन लोग को आसानी हो गया हाथ मिलाने में सर। नहीं, दूसरे जाति में भी तो और लोग हो सकते थे जो वो भी हाथ मिला लेते हैं। हर बिरादरी के तो कुछ न कुछ लोग होंगे ना भई, वो भी तो हाथ मिला सकते थे। इन्हीं ने क्यों मिलाया? इन्हीं ने क्यों उससे कहा कि हमको अपने उच्च पोज़ीशन पर रहने दीजिए, हम ब्राह्मण राजा की बहू मतलब बेटी और बीवी को जो आपको सौंप रहे हैं, ये कौन-सी ये डील तो थी भाई? सर ये तो कुछ मात्रा में राजपूतों ने भी किया है, कुछ मात्रा में सर अलग-अलग जातियों ने भी किया है, ऐसा नहीं कि बस ब्राह्मणों ने नहीं किया है। अरे भाई, तो वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि ये जब डील जब हुई है, तो आज अपने को हिंदू कौन कह रहा है? हिंदू वही कह रहा है ना जिसने गद्दारियाँ की हैं, जिसने डील करके अलग निकला है। भारत में जी, बाकी लोग तो पिछड़ा बन गए, एससी, एसटी बन गए, लेकिन उन्होंने डील नहीं ना साइन की, डील नहीं साइन की। आज अपने को हिंदू कौन कहने की कोशिश कर रहा है? ये तो आप कहना करना पड़ेगा ना, आपको क्यों अलग होना पड़ रहा है? आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको अपना ही धर्म छोड़ के भागना पड़ रहा है? भाई, विदेशों में भी तो खूब हमले हुए हैं, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, उन पे भी तो बहुत हमले हुए हैं। आप मंगोलिया को देखिए ना, मंगोलिया पे भी तो इस्लाम का खूब हमला हुआ, लेकिन मंगोलिया में आज भी बुद्धिज़्म है, वो सब तो नहीं हटे। ये भारत में इतना कमज़ोर कोई कैसे हो गया भाई? कमज़ोर होने का एक ही कारण हो सकता है, जब आप ना ज़बरदस्ती के घुस के गए हों। आप जो हैं, जब जैसे दल बदलू नेता का नाम सुना है ना आपने? जी, जी। क्या होता है दल बदलू नेता? दल बदलू नेता होता है कि तुरंत इसमें घुसा, मौका अभी मिलेगा, मौका पस्त है, तुरंत उसमें घुसा। अभी अभी सब तो परसों ये ही सिर्फ़ घटा है कि बीजेपी में था, तुरंत 1 घंटे बाद नहीं कांग्रेस में आ कोई गया। नहीं कोई उस वो छोड़ दीजिए, आज की छोड़ दीजिए, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। तो जो दल बदलू होता है, उसका अपना स्टैंड नहीं होता है ना, इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति आया तुरंत ही बुद्धिज़्म में, और फिर उसने मौका देखा कि उधर को हमको फ़ायदा है, उधर जाने में तुरंत बदल लिया, क्योंकि उसकी आदत है ना, वो मौका परस्त है, उसका अपना धर्म नहीं है। तो भारत के जो मूल निवासी लोग थे, वो मौका परस्त थोड़े थे। इसीलिए वो लोग नहीं बदले, क्योंकि वो लोग जेन्युइन लोग थे। जो मौका परस्त था, जिसको आदत थी कि जिधर सत्ता जाएगी उधर भाग जाएँगे, उधर भाग जाएँगे, तो उसने सोचा कि चलो इधर बदल के आए हैं, फिर उधर बदल के चले जाएँगे, फिर उधर बदल के चले जाएँगे। तो सर ये जो तो आप ये बौद्धिस्ट इतिहास को आचार्य थोड़ा लोग सही थे, से ढंग से देखिए। हाँ, सर बोलिए।
जो बौद्धिस्ट आचार्य लोग हुँ। थे उनके सर उपनामों को इन लोगों ने कैसे अपनाया सर? उनका उपनाम ही नहीं था ना। ये सर बताइए कहीं कि नालंदा में सर कहीं ये कहीं देखने में मिलता है दीक्षित का उपाध्याय, मतलब क्या चौबे होता कुछ। है? दीक्षित का क्या क्या सर? मतलब होता है? दीक्षित का क्या दीक्षित? मतलब होता है? हुँ। सर जो दीक्षा प्राप्त किया हो। अब दीक्षा तो बौद्धों में दिया जाता है। तो हाँ, बौद्धों में दीक्षा दिया जाता है। तो ये बताइए जो दीक्षा प्राप्त किया हो, तो एक ब्राह्मण जो है वो कैसे दीक्षित बन जाएगा भाई? दीक्षित तो एक गुणवाचक शब्द है ना, जिसने दीक्षा प्राप्त किया हो, सरनेम थोड़े है। अब कोई अपना सरनेम ही उसको क्यों बना लेगा? सरनेम सर आया कब है यही अच्छा सरनेम कब आया है? यही बताइए आप हमें। सब भारत में जितनी भी जातियाँ सर उनका सर जो जातियाँ हैं वो भी तो सब गुण पर ही आधारित है। जिस सर हम कम्युनिटी के गुण आपसे पर आधारित है। आपका जो प्रश्न है उसका बेस ये है कि आपने शुरू में भी यही बात कही थी कि बुद्धिज़्म की जो उपाधियाँ थीं, उसी को इसने अपना सरनेम बना लिया इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट लोग ही बने हैं। अब हम आपको एक बड़ा अच्छी चीज़ बताते हैं। बुद्धिज़्म में ये उपाधियाँ नहीं थी, ये रैंक था, इनाम था। जैसे कि कोई पढ़ा रहा है, शुरू के 2 साल अगर पढ़ाया, तो उसको जैसे आज कहा जाता है ना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफेसर देन प्रोफेसर। तो पहले क्या था बुद्धिज्म में एक नाम था उपाध्याय जो शुरू के 2 साल बच्चों को पढ़ाता था जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था उसको महोपाध्याय कहते थे। तो आज के समय में आप देखिए उपाध्याय मुखोपाध्याय कौन कौन से उपाध्याय बने घूम रहे हैं सरनेम लगा लिए लेकिन सवाल ये है कि ये सरनेम आया कब ये मायने रखता है। अगर बुद्धिज्म में ये होता ना सरनेम तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं उन सब देशों में बुद्धिस्ट लोगों के सरनाम इस तरह के होते हैं लेकिन बुद्धिस्ट लोगों में ऐसे सरनाम पाए नहीं जाते हैं। सर ये सर लगभग ये सरनाम सर उत्तर भारत में ही ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी सब देशों में अलग राज्यों में ये ज्यादा चौबे पाठक छब्बे ये कब सब देखने को आया नहीं मिलता है। तो यही यही बोल रहा हूं ना कि जो कॉपी पेस्ट है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है जिसने आया घुसा किसी में और फिर बाद में जब अपना धर्म बनाया तो उसने क्या किया अपना वहीं से बुद्धिज्म की चीजें उठा उठा के अपने पे छेप ली समझ रहे हैं ना खुद ही ये बताइए देश आजाद हुआ तो जो भारत रत्न जिनको जिनको मिलना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया बताइए तो भारत रत्न मिलना चाहिए था तुरंत तुरंत ही क्या उनको दिया गया नहीं दिया गया लेकिन ब्राह्मणों ने खुद से ही एक दूसरे को बांटना शुरू कर लिया ले भाई तू भारत रत्न तू पद्म विभूषण तुम विभूषण सब एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिए तो यही चीज हुई है लूट खसोट इतिहास में ठीक है वीएनवी यादव जी आप इतिहास को ठीक से समझिए अगर अगर ये चीजें बुद्धिज्म का थी तो बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं ना फिर तो बुद्धिज्म में गुणवाचक है आइए अपना सरनेम बना के घूमे अरे कब से घूम रहे हैं अंग्रेजों के समय से जब अंग्रेजों ने पूरा किताब खोल दिया बुद्धिज्म का जैसे जैसे उसको जो शब्दावली पता लगी उसी को अपना पिताजी बना लिया हम ही हैं हम ही हैं हम ही हैं तो ये चीज है ना तो आप कंक्लूजन गलत ढंग से मत निकालिए कंक्लूजन पे सही कीजिए आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।